दरवाजे पहुंचे हैं, आवाज लगाई कि हे माता देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। तो माता कुंती ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अर्जुन लेके क्या आया। बिना देखे माता कुंती ने आवाज लगाई कि हे अर्जुन, जो भी तुम लेके आए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। पांचों भाई आपस में बांट लो। अब परीक्षित महाराज, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है, कोई खाने पीने वाली चीज नहीं है जिसे बांट लिया जाए, टुकड़ों में बांट लिया जाए। और ये भैया आगे को पैर करके बैठे, कृपया करके पीछे पैर आसन लगा के बैठे। कहने का मतलब भगवान की तरफ पैर ना करें। तो परीक्षित महाराज जी इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है, पांच पांच पतियों की नारी कहा जाता है। अब जब दुर्योधन के साथ में द्रौपदी का विवाह नहीं हो सका, तो दुर्योधन खिस आ गया। ये दुर्योधन एक बार रानी द्रौपदी के महलों में जाता है, और जब रानी द्रौपदी के महलों में पहुंचा तो दासियों ने रोका, युवराज रुक जाओ, आगे पैर मत बढ़ाना, आगे क्या है, पानी है, गिर जाओगे। तो दुर्योधन क्या था, अहंकारी था। दुर्योधन अहंकारी था। दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन कहने लगा, दासी तू हमें बताती है क्या करना चाहिए, हमें दिख नहीं रहा कि आगे पानी है या नहीं है। दुर्योधन नहीं माना। और जैसे ही दुर्योधन ने पैर बढ़ाया, परीक्षित महाराज, पैर फिसला और दुर्योधन जमीन पर गिर गया। और जब दुर्योधन जमीन पर गिरा तो ये दृश्य जब द्रौपदी ने अपने नेत्रों से देखा, तो द्रौपदी ने हंस करके कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, दुर्योधन के पिता, और माता गांधारी पतिव्रता नारी थी, पति को दिखता नहीं था, इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी बांध रखी थी। तो द्रौपदी ने हंस करके कह दिया कि अंधे के तो अंधे होते हैं। महाराज ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। दुर्योधन उसी समय प्रतिज्ञा करता है कि हे घमंडी द्रौपदी, एक दिन जो तूने मेरा ये अपमान किया है ना, इसका बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा, भूलूंगा नहीं, बदला जरूर लूंगा। दुर्योधन जाता है, अपने मामा शल्य के द्वारा योजना बनाई है और जुए का खेल रचाया है। और परीक्षित महाराज जब जुए का खेल रचाया तो पांडव जुए में अपना एक एक करके सब कुछ हार जाते हैं। बचा कौन? द्रौपदी। और जब द्रौपदी बची तो पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को जब जुए में हार गए
तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ उस घमंडी द्रौपदी के केस पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आओ। तो परीक्षित महाराज दुशासन गया, जाकर के मैया द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया घसीटते हुए, और जब भरी सभा में लेकर के आया तो दुर्योधन के कहने पर दुशासन माता द्रौपदी के तन से साड़ी खींचने लगा। जब साड़ी खींचने लगा, माता द्रौपदी कभी अपने पांचों पतियों की तरफ देखती है, कभी पितामह भीष्म की तरफ देखती है, कभी गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, कभी कृपाचार्य की तरफ देखती है, कभी माता गांधारी की तरफ देखती है, पर लेकिन माता द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं है। मैया द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई नहीं है। मैया द्रौपदी समझ गई कि ये संसार के लोग अब मुझे बचा नहीं पाएंगे, मेरी साड़ी खींचते हुए बचा नहीं पाएंगे। तो मैया द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी को पकड़ा और एक हाथ ऊपर किया और ऊपर हाथ करके भगवान कन्हैया को पुकारने लगी, है गोविंद आकर के मेरी लाज बचाओ। ये दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरे तन से साड़ी को खींच रहा है, मेरे पांचों पति नीचे को नजर किए बैठे हैं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। पुकारने लगी है मैया द्रौपदी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, पांच पति की नारी हो रे, आज जुए में हारी हो। मैं पांच पति की नारी हूँ और आज जुए में हारी हूँ। मैं पांच पति की नारी हूँ, ये आज जुए में हारी हूँ। जाती है लाज हमारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जाती है लाज।
मंथनी होते हुए आज जुए में हार गई। हे प्रभु, उस दिन की याद करो जिस समय तुमने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से तुम्हारी अंगुली कट गई थी, तो मैंने अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके आपकी अंगुली को बांधा था। कहने लगी मैया द्रौपदी, प्रभु याद करो उस दिन की जब अंगुली कटी तुम्हारी। प्रभु याद करो उस दिन की जब अंगुली कटी तुम्हारी। प्रभु याद करो उस दिन की जब अंगुली कटी तुम्हारी। ओ प्रभु याद करो उस दिन की जब अंगुली कटी तुम्हारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, आ जाओगे मुरारी। ओ मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, आ जाओगे मुरारी। भगवान की जय। मैया द्रौपदी भगवान कन्हैया से कहने लगी, प्रभु याद करो जब तुम्हारी अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ करके तुम्हारी अंगुली को बांधा था। आज समय आ गया है कि तुम आ करके मेरी इसी साड़ी को बढ़ाओ। जब द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा, भगवान नहीं आए। मैया द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे कन्हैया, अब तो तुझे आना ही होगा। भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परीक्षा तुम्हारा कि मेरा भक्त मुझ में कितना विश्वास रखता है, कितना मुझे मानता है, कितना मुझे समझता है। भगवान कन्हैया मैया द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने लगे। कहते परीक्षित महाराज जी कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जिसे भगवान बचाने वाला है, जिसे वो परम पिता परमात्मा बचाने वाला है, ये दुनिया के लोग चाहे कितना भी उसे मारने का प्रयास करें, कितना भी हराने का प्रयास करें, जब तक वो परम पिता परमात्मा नहीं हराएगा तब तक हार होने वाली नहीं है। तो महाराज मैया द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने लगे हैं भगवान श्री कृष्ण। दुशासन साड़ी खींच रहा है, खींच रहा है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर लेकिन मैया द्रौपदी के तन से पूरी साड़ी नहीं खींच पाया। मैया द्रौपदी को क्रोध आ गया। मैया द्रौपदी ने भरी सभा में और कहा कि मैं आज
इस सभा में अपने केसों को खोल रही हूं और ये केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन कौरवों का विनाश हो जाएगा। मैया द्रौपदी ने अपने केस खोल लिए। कहते हैं परीक्षित महाराज जी, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तंत्र देवता। के यत्र नारी पूज्यते रमन्त्र तंत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जहां माताओं का सम्मान होता है, वहां पर भगवान का वास होता है। और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता, माताओं का सम्मान नहीं होता, वहां पर तो भूत भी वास नहीं करते, भूत भी भाग जाते हैं परीक्षित महाराज। देवता तो तब वास करेंगे। इसलिए माताओं का सम्मान करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी क्या है? आदि शक्ति है। अगर आप, नारी क्या है? घर की लक्ष्मी, और आपने अपने घर की लक्ष्मी का ही अपमान कर दिया तो आप कभी जीवन में कोई भी काम करने में सफल नहीं होंगे।